तो आज का जो वचन का जो टाइटल है वो है वॉकिंग फ्रॉम वेटिंग टू वंडर्स, यानी कि इंतजार करने की जगह से निकलकर आश्चर्य कर्म की ओर बढ़ना। हालेलुया। अब तक शायद हम लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर आपको मुझको, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, आपको मुझको सित्तिम से उठाकर, वेटिंग से उठाकर अब आपको मुझको वो वंडर्स में ले जाना चाहता है। हालेलुया। ये आज का वचन, और हम लोगों ने यहोशू 3 अध्याय का 1 से लेकर के 5 तक को पढ़ा। परमेश्वर अब इस्राएलियों को उस लंबी इंतजार से अब निकालकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई देश में ले जाने पर था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और ये 40 वर्षों का लंबा इंतजार ये परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ था। सुनिएगा ध्यान से। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर प्रति देश में ले जाने का जो प्लान परमेश्वर का था वो तो तुरंत था, सीधे मिस्र की गुलामी से निकालना और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं वहां ले जाना। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर पर अविश्वास किया, इन लोगों ने परमेश्वर के काम पर संदेह किया, इन लोगों ने परमेश्वर पर संदेह किया, और इन लोगों के अंदर में उस कनान देश के लोगों का भय इन पर छा गया। ना कि इन्होंने परमेश्वर का भय किया, ये वहां के लोगों के, कनान वासियों के भय के अंदर में छा गया और इन्होंने परमेश्वर का बलवा किया। इन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया। परमेश्वर ले जाना चाहता था, ये जाना नहीं मांग रहे कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं, वहां के लोग हमें मार देंगे। तो इनके अंदर में इनका अविश्वास, इनका विरोध करना, इनके अंदर का भय, इनकी अनाज्ञाकारिता ने इनको 40 वर्ष पीछे धकेल दिया। 40 इयर्स पीछे इनको, इनकी अनाज्ञाकारिता ने, इनके अविश्वास, इनके संदेह ने, इनके डर भय ने इनको पीछे धकेल दिया। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो अपने वायदे में सच्चा है। अब ये परमेश्वर इन्हें अब 40 वर्ष के इस वेटिंग से निकाल कर अब इन्हें इनके वंडर्स में, इनके आश्चर्य कर्म में जो परमेश्वर इनको देना चाहता था, उस प्रतिज्ञा के देश में अब परमेश्वर इनको ले जाना चाहता है। मैं जरा पढ़ना चाहूंगा इस पूरी कहानी का जो पृष्ठभूमि है समझने के लिए, क्योंकि अगर आप पीछे की कहानी को नहीं समझेंगे तो आगे की कहानी की जो क्लाइमेक्स है ना, उसके जो परमेश्वर का महान काम है उसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम गिनती उसका 14 अध्याय में जाएं। गिनती 14 अध्याय में क्या हुआ था, अगर और एक अध्याय आगे हम जा करके आपसे मैं बताऊं आपको। गिनती 13 अध्याय में, ओके, डोंट शो नंबर 13, जस्ट आई विल रीड समथिंग फ्रॉम फ्रॉम चैप्टर 14। लेकिन गिनती 13 अध्याय में क्या हुआ था कि परमेश्वर ने 12 गोत्र के 12 अगुओं को हैंडपिक करके, चुन करके इनको कनान देश के भेद लेने के लिए इनको भेजा। 12 इसराइल को परमेश्वर 12 गोत्र में बांट दिया था। अब 12 गोत्र के 12 लीडर्स को इन्होंने लेकर के कनान देश के भेद, कनान देश कैसा है, वहां के फल कैसे हैं, परमेश्वर ने इन्हें मूसा की अगुवाई में इन 12 अगुओं को भेजा कनान देश के भेद लेने के लिए कि भाई कनान देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के अन्न कैसे, वहाँ के फल फ्रूट वगैरह कैसे हैं, इन सारी बातों को भेद लेने को इन्हें भेजा। और जब ये वापस आए तो इन्होंने, इनमें से 12 अगुओं में से 10 अगुओं के पास नकारात्मक रिपोर्ट थी, नकारात्मक रिपोर्ट थी। केवल 2, कालेब और यहोशू के पास ही परमेश्वर जो दिखाना चाहता था उन लोगों ने देखा, विश्वास की आंखों से देखा, आत्मा की आंखों से देखा। उन्होंने समझा कि परमेश्वर कनान देश में क्या करना चाहता है। परंतु 10 जो अगुवे थे वो सब शारीरिक थे, उनके विश्वास की आंखें अंधी हो गई थी।
वो देख नहीं पाए और उन्होंने आकर नकारात्मक रिपोर्ट दिया। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 14 अध्याय का हम पढ़ रहे हैं, 14 का 1 में आप इस टाइम देखते जाइएगा, मैं पढ़ रहा हूं। 14 का 1 गिनती। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर वे लोग रोते ही रहे। क्यों? क्योंकि इनको 10 अगुओं ने नकारात्मक रिपोर्ट देकर इनके सारे हिम्मत को खत्म कर, सारे विश्वास को खत्म कर दिया। जब आप नकारात्मक रिपोर्ट सुनते हैं ना किसी से भी, कभी भी आप विश्वास में दृढ़ नहीं होते हैं, आपका विश्वास टूट जाता है, आपका हिम्मत टूट जाता है। सारे कितने वहां लोग थे? तकरीबन 30 लाख के लगभग लोग थे, स्त्री पुरुष मिला करके। ये सारे लोग रात भर अब वो रोने लगे, चिल्लाने लगे 2 में। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुरबुराने लगे, गन 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 थाले, बुरबुराने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि मिस्र ही में मर जाते, वह इस जंगल में ही मर जाते। सुनिए इनकी बातें क्या हो रही है। ये सब किसका इफेक्ट है? ये सब उन 10 अगुओं की नेगेटिव रिपोर्ट का इंपैक्ट है। ये लोग जो विश्वास में यहां तक आए थे, अब ये लोग इन 10 अगुओं की नकारात्मक रिपोर्ट को सुन करके अब ये लोग, इनके अंदर हिम्मत नहीं है अब, और ये लोग अब कुरकुराने लगे हैं। कुरकुराना परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। ये लोग अब परमेश्वर के में, इनके अगुओं के अगेंस्ट में अब ये लोग कुरकुराने लगे, कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही नाश हो जाते, भला होता हम यहीं मर जाते। इनके मुंह अब जीवन की बातें नहीं निकल रही है, इनके मुंह से मृत्यु की बातें, निराशा की बातें निकल रही है। 3 में कहता है, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? सुन रहे हैं आप? ये सारी बातें ये परमेश्वर के विश्वासी लोग, परमेश्वर के इस कलीसिया के लोग कह रहे हैं। क्या होता कि हम मिस्र देश में चले जाएंगे, क्योंकि अब वहां तो हमारे बीबियों को वो लोग छीन लेंगे हम लोगों से, हमारे बच्चों को वो छीन लेंगे हम लोगों से। ये सारी बातें अब इनके ये बोलने लगे हैं। फिर कहता है 4 में, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। यहां तक कि अब वे अपने अगुओं को बदलने के लिए सोच रहे हैं कि अब हमें, वी डोंट this Moses to lead us anymore. We don't want Aaron to lead us anymore. Let us some other leader. For what? To take us back to? हेलो? हम अब ऐसे अगुओं को ढूंढे जो हमें वापस कहां ले जाएगा? ब्रदर सिस्टर, यस, आपको मुझको ऐसे अगुए मिल जाएंगे जो आपको फिर से शरीर की दशा में ले जाने के लिए, फिर से संसार में ले जाने के लिए, फिर से शैतान के गुलामी में ले जाने के लिए ऐसे अगुए मिले। और अब ये लोग अपने कलीसिया को बदलने को तैयार है, अपने इस मंडली को छोड़कर वापस मिस्र में जाने को तैयार है। अब इनको मूसा नहीं चाहिए, अब इनको आरोन नहीं चाहिए, अब इनको दूसरा कोई अगुआ चाहिए, अब ये परमेश्वर नहीं चाहिए। अब ये कोई दूसरा अगुओं को चुन करके ये अब मिस्र वापस जाने को तैयार हो गए हैं। ब्रदर सिस्टर, जरा सोचिएगा ये सारी बात क्यों हो रही है? क्योंकि उन 10 अगुओं ने नकारात्मक बातें बोली है, नकारात्मक रिपोर्ट को दिया है, नकारात्मक बातें कही है। ठीक है ना? ये सारी बातें, जो बातें इन लोगों ने, ये लोग कह रहे थे, ये सारी बातें उनके अगुओं ने इन लोगों से कहा। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं 5 में, तब मूसा और हारून इस्राएलियों के सारे मंडली के सामने मुंह के बल गिर पड़े। क्या करते हैं आप? क्या गुण सक्छा आप? क्या करते हैं मूसा हारून? पूरे 30 लाख लोग इनके विरोध में बलवा कर रहे हैं। 30 लाख लोग मूसा हारून पूरे इस्राएली
अगेंस्ट में, ये अब तो ये लोग तो इनको पत्थरवा करके मारना चाहते हैं, ये लोग किसी को भी अगुआ बना करके वापस मिस्र में जाना चाहते हैं। क्या करे मूसा हारून? ये मुंह के बल गिर पड़े परमेश्वर के आगे। ओह गॉड, हम क्या कर सकते हैं, क्या करें प्रभु? 10 लोगों ने नकारात्मक रिपोर्ट फैलाने की वजह से उस कलीसिया में पूरे लोग परमेश्वर की योजना के विरोध में आ गए। यू नो व्हाट, अगर आप और मैं गलत बातों को सुनेंगे, गलत व्यक्तियों को सुनेंगे, परमेश्वर का पूरा योजना के विरोध में आप और मैं बोलने लग जाएंगे। उसके बाद 6 में पढ़ते हैं, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वाले में से थे, अपने वस्त्र फाड़ कर, 9 में कहता है, वो फाड़ कर उन्हें कहा, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध बलवा मत करो, ना तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया यानी कि प्रोटेक्शन, सुरक्षा उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। उनके जब यहोशू ने देखा, जब कालेब देखा कि भाई मूसा उनका चीफ पास्टर, उनका वरिष्ठ पास्टर हारून, उनके पास कुछ नहीं है, वो गिर करके वो प्रभु से बोले, प्रभु मैं हम क्या करें? तब ये और कालेब अपने वस्त्र, क्योंकि उतना वो परिस्थिति इतना मतलब इतना बुरा हो गया था, अपने वस्त्र फाड़ कर कहते कि भाई आप क्यों ऐसा बोलते हो? विश्वास करो, क्या आपने नहीं देखा कि उनके ऊपर से परमेश्वर की सुरक्षा हट गई है? परमेश्वर साथ है, उनसे मत डरो, परमेश्वर का विरोध मत करो, प्रभु अगुआ का विरोध मत करो, जस्ट बिलीव गॉड। ये 12 लोग, जो बातें उन 10 लोगों ने देखी थी, वही बात इन 2 लोगों ने भी देखी थी। फिर इनके दृष्टिकोण में इतना फर्क क्यों है? Why the difference? इतना फर्क क्यों था? क्यों वो 10 लोग कहते वहां पर मौत है, वहां पर तो ऐसा, वहां के जमीन जिंदे अपने वासियों को निगल जाती है, वहां पर तो कनान, वहां पर तो ये कनान वंशी के लोग हैं, वो तो ये लोग बहुत बड़े दिलडौल के हैं। ये सारी बातें कहां से आ गई? और क्यों यहोशू और कालेब कह सक रहा है कि वे उनके ऊपर से परमेश्वर की सुरक्षा हट चुकी है, परमेश्वर हमारे साथ है, आओ हम चले, हम उन पर जीत सकते हैं? ये बताती है कि कौन लोग एक ही बोट पर है, वी ऑन द सेम, हम सब एक ही नाव पर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इतना फर्क है। कुछ लोग हैं जो आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, वचन में आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके आगे वो कनान देश को देख रहे हैं, परमेश्वर काम को वो देख रहे हैं। और यहां पर वही लोग हैं, उसी बोट पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के काम को नहीं देख पा रहे हैं, वो केवल नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक नेगेटिव बातों को फैलाते हैं, जिस तरह से इन 10 लोगों ने उनके बीच में ऐसा किया। फिर पढ़ते हैं 14 का 22 से, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र, अब परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। Who is saying this? God। 23 में, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उस देश उसे देखने न पाएगा। ओके, परंतु 14-24 में, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही एक भिन्न आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में, जिस देश में वह हो आया है, पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। वर्स 31 में, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा कि ये लूट में चले जाएंगे,
उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। इन लोगों ने क्या कहा था कि वह उस देश में तो हमारी बीबियां हमसे छीन ली जाएंगी, हमारे बच्चे वो छीन लेंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे वहां पर। परमेश्वर कह रहा है कि जो बातें तुमने कही, तुम्हारी बातों के विपरीत तुम्हारे इन्हीं बच्चों को मैं उस कनान देश के मैं अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने कामों को दिखाना चाहता था। ओके, 32 में कहता है, परंतु तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी, परंतु तुम लोग सब मारे जाओगे इसी जंगल में। और जब तक 33, और जब तक तुम्हारी लोथे जंगल में ना गल जाएं तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। 34, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध करना क्या है। फिर वर्ष 36 में पढ़ रहा हूं, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुरकुराने के लिए उभारा था। इसे पढ़ेंगे अंग्रेजी में, ओके, क्योंकि हिंदी जरा कठिन हिंदी है, बल्कि अंग्रेजी नेपाली में सरल हो सकता है। वर्ष 36 में लिखा हुआ है, so the man Moses has sent to explore the land, who returned and made the whole community grumble against him by spreading a bad report about it. मोसाले भेद लिन पठाउँदा आएर खराब समाचार दिने मानिसहरू परम प्रभुको सामुने रूढीले मरे। ये लोग, ये सब तमाम, ये जो 10 जो बाकी जो अगुवे थे, जिन्होंने जा करके उन्होंने बैड रिपोर्ट आ करके, क्या है ना, इन्होंने केवल खुद विश्वास नहीं किया, इन्होंने केवल खुद अपने अंदर में नेगेटिविटी नहीं रखा, इन्होंने ये खुद अंदर से भय से ग्रसित नहीं थे, ये केवल खुद अनबिलीफ, डाउट से ग्रस्त नहीं थे, बल्कि जो कुछ इनके अंदर था ना, ये सब को जाकर अपने पूरे मंडली में फैला दिया, सबको बोल दिया। यू नो व्हाट बाइबल क्या कहती है, हमारा मुंह हमारे हृदय के, हेलो, आयत से बोलता है, जो यहां पर है वही निकलता है। सर, इन लोगों ने सारे नेगेटिव रिपोर्ट, खराब रिपोर्ट परमेश्वर के विरोध में, ठीक है ना, अविश्वास की बातें, शंका की बातें, भय की बातें, सारी बातें मंडली को बोला। और इनके नेगेटिव रिपोर्ट इतने बलवंत थे, इतने इफेक्टिव थे कि उनके नेगेटिव रिपोर्ट ने सारे इस्राएलियों को विश्वास करा दिया। डिपेंड ब्रदर्स, हम किसकी सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपी में है सर, आई थिंक फिलिपी में ही है, वहां कहता है कि अगर किसी बात में तुम्हारा समझ, तुम्हारा मानना कुछ और है, चिंता मत, वही परमेश्वर समय पर प्रकट कर देगा कि वास्तव में क्या है। लेकिन जहां तक तुम्हें सच्चाई मालूम है, उस पर विश्वास योग्य बने रहो। समझ रहे हैं आप? कुछ बातें जब आपको मुझको पूरी तरह पता नहीं, मालूम नहीं है, उस वजह से आपके अंदर नेगेटिव बात, नेगेटिव थॉट, विचार आ गया है, जल्दबाजी मत कीजिए, उसे आप अपने कलीसिया में मत फैलाइए। किसी के विरोध में, किसी के बारे में, परमेश्वर के बारे में, के बारे में, अपने दूसरे भाई बहनों के बारे में, दूसरे परिवार के बारे में, अपने अगुओं के बारे में आप नेगेटिव बात को मत फैलाइए। इन लोगों ने वही किया यहां पर। और क्या हुआ? क्या कहा परमेश्वर ने?
अब परमेश्वर इनके विरोध में हो गए। जिन लोगों ने So the man Moses has sent to explore the land, who returned and made the whole community grumble against him by spreading a bad report about it. Okay, then go to verse 37. These men who were responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. उस देश की वे नाम धरे, यानी कि बुरी बात फैलाने वाले, करने वाले तिनीहरूले अशुभ खबर ल्याएर जम्मै समुदायलाई मोसाको विरोधमा बोल्न लागेका थिए। उनीहरूलाई परमेश्वरले तिनीहरू मारिदिनु भयो। That was immediate judgment. समझे ना? वो सबको, वो देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए सब। इन they were responsible, ये 10 लोग रिस्पॉन्सिबल थे पूरे इस्राएल की उस कलीसिया में बैड रिपोर्ट फैलाने के लिए, और परमेश्वर ने इन सबको वहीं पर उनको मार दिया। परंतु उनके 10 मरने से वो उसका इफेक्ट खत्म नहीं हो गया, क्योंकि वहां पर 30 लाख लोगों ने विश्वास कर चुका था। कई बार लोग जो है ना, आपकी मेरी पॉजिटिव सकारात्मक रिपोर्ट से वो इतना प्रभावित होते हैं, तो दूसरों की नेगेटिव रिपोर्ट से इतना प्रभावित होते हैं। समझे ना? और क्या हुआ? उनके गलत रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, डर, भय, शंकाएं, अविश्वास, इन सारी बातों को फैलाने के कारण 30 लाख लोग, 10 तो मर गए, वहीं पर ढेर हो गए, लेकिन बाकी लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। मुझे क्या लगता है, कई बार परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबको हमारे अविश्वास, हमारे भय, हमारे शंकाएं, इन सारी चीजों की वजह से आपका मेरा जो प्रॉमिस्ड लैंड है, प्रतिज्ञा की देश से, उससे हम बहुत पीछे हो जाते हैं। और हम ही नहीं, हमारे द्वारा हमारे बच्चे, हमारे भावी संतान, हमारे बाद आने वाले तमाम अन्य विश्वासी भाई बहन, वो लोग भी प्रतिज्ञा के देश में जाने से वे लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं नेगेटिव बातों को विश्वास कर रहे होते हैं। ब्रदर सिस्टर, हमारे इन लोगों के मतलब मनुष्य हैं, कुछ न कुछ तो होती रहेंगी, कुछ न कुछ तो होती रहेंगी। क्या आप उन नेगेटिव बातों को पिकअप करके आप उसे फैलाने के लिए आप मैं रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, या हम यहोशू और कालीब के तरह सकारात्मक बातों को फैलाने वाले हो रहे हैं? फिर पढ़ते हैं 38 को, कहता है, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब दोनों जीवित रहे। हालेलुया। 12 में 10 लोग मर गए, लेकिन ये दोनों, यहोशू और कालीब, दोनों जिंदा रहे। और यही लोगों ने, यहोशू ने मूसा के बाद लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं, अब परमेश्वर अब इनको क्या कर रहा है। मैंने कहा आज का वचन का थीम क्या है? वॉकिंग फ्रॉम टू वंडर्स। अब परमेश्वर 40 वर्षों के बाद दोबारा इन्हें विजिट करके अब कहता है कि अब उठो, अब तुम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहे, क्योंकि तब तक में वो सारे लोग जिन्होंने विश्वास किया था, घर के बाप, घर के पिता, जिन लोगों ने विश्वास किया था, जिन लोग उनके साथ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक अगुआ को पकड़ लो, अगुआ बनाएंगे, हम मिस्र में चले जाएंगे, बोलने वाले सब सारे लोग, वो सारे लोग इन 40 वर्ष के दौरान मर गए। और जो ने कहा था हमारे बच्चे जो कैद में ले जाएंगे, मारे जाएंगे, उन्हीं बच्चे अब बड़े हो गए थे, अब उनको परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में ले जाने पर थे। हालेलुया। और उनका अगुआ यहोशू था। हालेलुया। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। ग्लोरी टू गॉड। मेरे पास 3 पॉइंट है आपको देने के लिए।
सारे बैकग्राउंड को समझ करके, सारे पृष्ठभूमि को समझ करके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा 3:1 में, यहोशू 3:1 में। अब बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। अर्ली इन द मॉर्निंग, से एवरीबॉडी, अर्ली इन द मॉर्निंग। हालेलुया। बिहान को सवेरे उठा, बोलिए। ओके, थैंक यू। So early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो वेटिंग पीरियड ओवर हो जाए और अब आप परमेश्वर आपको वंडर्स, वेटिंग से वंडर्स में ले जाए, इंतजार से आश्चर्य कर्म में ले जाए, परमेश्वर आपके प्रतिज्ञा के देश जो यरदन के उस पार है वहां ले जाए, तो आपको विलिंग होना होगा अपने कंफर्ट को त्यागने के लिए। हालेलुया। यू मस्ट बी विलिंग टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अर्ली मॉर्निंग, बाइबल में कई बार आप पढ़ेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ करके प्रभु को खोजना, सुबह सुबह उठ करके परमेश्वर से मुलाकात करना, सुबह सुबह उठकर प्रभु की आराधना करना, सुबह सुबह उठकर प्रभु के चेहरे को खोजना, जब हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और ये बिना अनुशासनात्मक जीवन नहीं होगा, ठीक है ना। इनको 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 इच्छुक होना चाहिए था। They have to be willing to leave their comfort zone to go to their promised land. Willing होना, क्या आप और मैं willing है? अगर आप और मैं अपने कंफर्ट, अपने आराम को, अपनी नींद को, ठीक है ना, त्यागने को तैयार नहीं है, तो फिर आपका प्रॉमिस्ड लैंड आपसे दूर है। बुझो ऐसा? अगर आप अपने कंफर्ट जोन को, कंफर्ट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो आपका प्रॉमिस्ड लैंड दूर है, अभी वो दूर है। आप यू विल सिंग सॉन्ग अबाउट द प्रॉमिस्ड लैंड, you will praise God for promised land, okay, you will have imagination about promised land, but you will never go to your promised land because you are not willing yet to come out of your comfort zone. इनको सुबह सुबह उठ करके सित्तीम को छोड़कर यरदन की ओर आगे बढ़ना था, अपने अगुआ के साथ में। यहोशू की अगुवाई कर रहा है। पास्टर कहता है कि ब्रदर सिस्टर, आइए हम लोग सुबह प्रार्थना करते हैं। कितने लोग आएंगे आप प्रार्थना करने के लिए? 1 पीटर 2 को जरा दिखाना झट से प्लीज। 1 पीटर 2:2। नए जन्मे हुए बच्चों के नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्छौ। ये शुद्ध निर्मल आत्मिक दूध क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्यों यहोशू काली विश्वास कर पाया, बाकी 10 लोग विश्वास नहीं कर पाए, जबकि वो भी अगुवे थे? क्योंकि वो 10 लोग, मुझे लगता है कि वे कभी भी व्यवस्था की किताब को पढ़ने वाले लोग नहीं थे। यहोशू, काजल ने बताया, जो कुछ सुना उसने वहां पर, यहोशू मूसा जाता था मिला पर तंबू में परमेश्वर से प्रार्थना करने, उसके साथ साथ बगल में यहोशू भी जाकर घुटने टेक लेता था। मूसा ने अपना प्रार्थना खत्म कर 1 घंटा प्रार्थना किया होगा, मूसा उठ करके अपने घर को चला गया, मगर बाइबल कहती है यहोशू तो वहीं पर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। उसको जल्दबाजी नहीं वहां से उठने के लिए, इसलिए यहोशू ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में ले जा पाया। हालेलुया। वो भूख, ब्रदर सिस्टर, वो भूख होनी चाहिए। जब तक मैं अपनी आत्मिक भूख को नहीं बढ़ाऊंगा, आप कैसे उद्धार में बढ़ेंगे? हालेलुया। मेरे ब्रदर से आपको मुझको इच्छुक होना होगा, एक चाह होनी होगी कि आपको मुझको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। समय पर प्रभु के भवन में आना है, प्रभु को आराधना करने के लिए। सुबह उठना,
सुबह तड़के उठकर प्रभु के चेहरे को ढूंढना ब्रदर सिस्टर। कलीसिया की हर सेवकाई में अपने आत्मिक विकास के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ते हैं 3 और 4 को। यहोशू 3 और 4। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान को कूच करके उसके पीछे पीछे हो लेना। इसकी हिंदी नेपाली में पढ़ेंगे और आसान होगा समझने की। 3 भन्छ प्रजा 3 ओके र मानिसहरूलाई यसो भने आज्ञा गरे, जब तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरको करारको सन्दुक र त्यो बोकेर लैजाने पुजारीहरू र लेवीहरूलाई देख्छौ, तब तिमीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यसको पछि लाग। ओके, उसके पीछे तुम हो लेना। 4 में कहता है, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग से होकर कभी नहीं चले। यसरी जानुपर्ने बाटो तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ, किनभने त्यो बाटो तिमीहरू पहिले हिँडेका छैनौ, तर तिमीहरू त्यसको बीचमा करिब 1000 मिटरको अन्तर राख, त्यसको नजिक नजाऊ। दूसरा पॉइंट नंबर 2, फॉलो द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की अगुवाई को, परमेश्वर की उपस्थिति को फॉलो करने का मतलब है परमेश्वर की अगुवाई को फॉलो करना। देखो, जब याजक और पुजारी परमेश्वर के वाचा संदूक को लेकर के जाए, तो तुम सब उनके पीछे पीछे हो लेना। यानी कि इनको परमेश्वर की उपस्थिति का, पवित्र आत्मा की अगुवाई को इनको फॉलो करना था, क्योंकि इनको पता नहीं कि कहां जाना है। यू नो व्हाट, अगर आप और मैं प्रभु की अगुवाई की अगर आप अनुकरण कर रहे हैं, अगर आप प्रभु की उपस्थिति को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर ट्रस्टिंग गॉड फॉर द अननोन वर्ल्ड, अननोन प्लेसेस। आप जो जगह आपको पता नहीं है कि आपका आने वाला कल क्या होगा, आप परमेश्वर भरोसा कर रहे हैं। इनको पता नहीं था कहां जाना है, आगे कहां है, दाएं बाएं मुड़ना है, उनको नहीं पता। दे हैव टू ट्रस्ट द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। उनको प्रभु की अगुवाई पर उनको भरोसा करना था। लेकिन यहां पर एक बात क्या है, कहता है कि खबरदार, तुम वाचा के संदूक के बिल्कुल पास मत चले जाना। कम से कम 800 मीटर का फासले को मेंटेन करना, बिल्कुल पास मत जाना। पता क्या हुआ था आपको? एक घटना को बताऊं आपको मैं, जो दूसरा सामुएल में है, 6 अध्याय का 6 से 7 में लिखा हुआ है। जब दाऊद राजा बना, तो दाऊद ने पहले काम क्या किया था, उसने उस वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाने के लिए उसने चाहा। तब यहां पर जब वो ला रहा था, यहां ऐसा होता है, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहीं ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। यहोशू ने ये बात उसके मन में थी, तब क्या हुआ था। लेकिन मैंने क्या कहना चाहता हूं, आपको मुझको परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना, उतावलोपन। कब क्या होता है ना कि आप और मैं उतावलेपन में आकर के हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति से खिलवाड़ करते हैं, इतवार की आराधना से खिलवाड़ करते हैं हम लोग। प्रभु की उपस्थिति का आदर नहीं करिए। जब मुझको यहाँ वचन बोलना है, या मुझे यहाँ आकर के आराधना अगुवाई कर, जब मुझे आकर यहाँ गवाही देना, या मुझे यहाँ करके मुझे कुछ एमसी करना है, मुझे कुछ सूचना है, कुछ भी है, जो भी कुछ हम यहाँ कर रहे हैं, आप आके यहाँ बैठ रहे हैं, ये सब आप प्रभु को उपस्थित कर रहे हैं। हालेलुया। पूरा ये भवन प्रभु की उपस्थिति से भरा हुआ है। आप लास्ट रो तक प्रभु की उपस्थिति है। अगर आप पर मैं प्रभु की उपस्थिति से अगर परिचित हैं, पता है कि हाँ गॉड इज विद अस, प्रभु हमारे साथ में यहाँ पर है, तो मैं यहाँ वचन बोलने आऊँगा,
मैं बहुत ही डर भय के साथ आऊँगा, तैयारी के साथ आऊँगा। मुझे अगर आराधना अगुवाई करनी है, मुझे गिटार बजाना है, मुझे क्वायर में खड़ा होना है, ड्रम बजाना है, मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, डरते हुए, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में आ रहा हूँ, मैं गवाही देने आ रहा हूँ, मैं तैयारी के साथ आऊँगा, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। क्या हुआ था यहाँ पर? उज्जा ने जब बैल लड़खड़ाया और वो गिरने लगा, तब उस देखने जाए तो ठीक, उसको गलत क्या था उसमें? भाई गिरने वाला था, उसने हाथ बढ़ा करके थाम दिया। नो, यू कैन नॉट डू दैट विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रभु संभाल लेगा अपने आर के भाषा को, लेकिन परमेश्वर पवित्रता के साथ समझौता नहीं करेगा। हालेलुया। गॉड विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद हिज होलीनेस। वो अपने पवित्रता के साथ समझौता नहीं करेगा। परमेश्वर को पसंद नहीं आया उज्जा का उतावलापन। उसने हल्के से ले लिया, कुछ भी समझ लिया, पकड़ लिया, थाम दिया। वहीं का वहीं उज्जा मारा गया और दाऊद घबरा गया। दाऊद ने तब बादशाह के संदूक को ओबेद एदोम घर में रख दिया 3 महीने तक। बाद में प्रॉपर तैयारी के साथ फिर दोबारा दाऊद आया। उसके बाद दाऊद ने बादशाह के संदूक को पुजारियों के द्वारा ढो करके ले, बैलगाड़ी में नहीं, वो तरीका नहीं था, अपने कंधे में ढो करके 4 लेवियों ने ले गया। तब दाऊद पागलों की नाई नाचा था। हालेलुया। यानी कि ब्रदर सिस्टर, मैं कहना क्या चाहता हूं कि डोंट बी सो फेमिलियर। हम इतना ऐसा ना बने कि प्रभु उपस्थिति का आदर ही नहीं कर। कभी क्या होता नहीं कि जब हम लोग बहुत ज्यादा करीब में आ जाते हैं ना, हम लोग जरा सा एक दूसरे का आदर करना भी भूल जाते हैं। नो, नेवर एवर compromise with the holiness of God. प्रभु के पवित्रता के साथ आपको मुझको खिलवाड़ नहीं करना है। ओके, और एक बात यहाँ देखते हैं। यहाँ कहा गया कि तुम वाचा के संदूक के पीछे पीछे हो लो। इसका मतलब क्या है? आप कभी वाचा के संदूक के आगे मत चला जाना। कितना देर से चल रहे हैं आप वाचा के संदूक लेकर, तेज चलिए ना, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, ऐसे उतावला नहीं करना है, आप पीछे चलो। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे वचन में इंग्लिश में बहुत ही सुंदर है, गलाती 5:25 में। मुझे पता नहीं नेपाली में कैसा, लेकिन हिंदी में उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। इंग्लिश में ये बहुत ही क्लियर है। कहता है, सिंस वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट। हिंदी में कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलें। ठीक है, लेकिन बहुत जैसे इंग्लिश में क्लियर नहीं है। नेपाली भाषा, हम पवित्र आत्मा द्वारा जीवन से बने, पवित्र आत्मा के अनुसार हिड़ों पनी। ओके ओके, বাংলা কি আছে? সুতরাং আত্মাই যখন আমাদের নতুন জীবনের উৎস উপায় করতেছে, তখন এসো আমরা আত্মার আধীনে চলি। इंग्लिश में कहता है कि लेट अस कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट, यानी कि आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ साथ चलें, आगे मत बढ़िए आप। ठीक है ना? आप कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कोई चीज की आपको अगुआ क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूं, आप उतार नहीं, हम कर देते हैं ना। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना है आपको, आप प्रभु से क्लियर डायरेक्शन मांग रहे हैं, प्रभु मैं कौन सा प्रॉपर्टी, ये लूं वो लूं वो लूं, 3 मेरे आगे 3 ऑप्शन है, मैं कौन सा लूं? आपको अगुवाई नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया, आपको कोई नहीं हो रही, अंत में छोड़े देर हो रही यार, ले लो, मत कीजिएगा। जब आपने प्रार्थना करना चाहा तो प्रार्थना कीजिए, आप प्रभु अगुवाई करेगा आपको। शादी करने की बात है हमारे जवान बच्चों के, ठीक है ना? आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर को अपने पत्नी के लिए, पति के लिए, तो वेट कर, जब तक प्रभु नहीं लाता, प्रभु दिखाता नहीं है। आप विश्वासी हैं, विश्वासी लड़की को नहीं लाता है, आप लड़की विश्वासी हो, विश्वासी लड़का को प्रभु नहीं लाता है, वेट करो। आप किसी की सौंदर्यता के पीछे मत भागो। वो कमाऊ लड़का है, कमाऊ लड़की है, उसके पीछे मत भागो। वो सुंदर है, उसके पीछे मत भागो। आप वेट फॉर द लॉर्ड। इसका मतलब ये, वेट फॉर द लॉर्ड। अगर आप आगे बढ़ेंगे वाचा का संदूक प्रभु की उपस्थिति से,
तो नहीं होगा ब्रदर्स, यू नो। सो यहोशू ने कहा तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, वाचा के संदूक के पीछे पीछे हो लो। सो दैट वाज सेकंड पॉइंट। क्विकली थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 3 का 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो, हालेलुया, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्सेक्रेट योरसेल्फ, अपने आप को पवित्र करो। अगर आप सचमुच में वेटिंग से वंडर्स में जाना चाहते हैं, यू हैव टू सैंक्टिफाई योरसेल्फ। यदि तपाईले त्यो पर्खिने जग्गाबाट आश्चर्य कर्मको जग्गामा प्रतिज्ञाको देशमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले मैले आफूलाई पवित्र गर्नै पर्छ। परमेश्वर पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं करता है, ठीक है ना। कलीसिया पवित्रता की जगह है, कलीसिया परमेश्वर की आराधना की जगह है। मैंने बताया पिछले संडे को, आपका शरीर क्या है, आपको मुझको अपने आप पवित्र रखना होगा। पौलुस क्या कहता है, ए भाई बहन, परमेश्वर के मंदिर का मूर्तों के साथ क्या, आप परमेश्वर के मंदिर हो। मेरे जवान छोरा और जवान छोरीहरू, तपाईं परमेश्वर को आत्मा को मंदिर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा का मंदिर। आप पवित्र आत्मा का मंदिर होकर के आप अविश्वासी के साथ क्या करें, ये वर्ड, आप अपना सोल टाई अप कर रहे हैं। आप यू आर टाइंग अप योर सोल विद अनबिलीवर। व्हाट, आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद द होलीनेस ऑफ गॉड। आप पवित्रता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपको मुझको वेटिंग से वंडर्स में जाना होगा, आपको मुझको पवित्र होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने साफ साफ कहा, हाँ, आपको मुझको पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। जब आप मैं अपने जीवन में पवित्रता के लिए निर्णय को लेते हैं, यस लॉर्ड, बाय योर ग्रेस, प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा। मेरी दृष्टि को, मेरे सोच को, मेरे एक्टिविटीज को, मेरे चलने को, मेरा खाना पीना बोलना चालना सब कुछ में परमेश्वर पिता मैं पवित्रता को रखूंगा। यू नो व्हाट, आप वेरी सुन आप वेटिंग से वंडर्स में प्रवेश करेंगे। 40 साल बीत गए हैं ब्रदर सिस्टर, बहुत लंबे समय आपने इंतजार कर लिया। अब समय आ गया कि परमेश्वर आपको मुझको वेटिंग से वंडर्स में ले जाना चाहता है, बशर्ते आप मैं तैयार हैं अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए और अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए, पवित्र बनाए रखने के लिए। ब्रदर सिस्टर, अगर आप चर्च लाइफ में एक्टिव हैं, आप कलीसिया जीवन में आप एक्टिव हैं, कोई भी कुछ करते हैं, सीखिए आपका जीवन पवित्र हो। आप मेरे सामने, हम लोगों के सामने आप और मैं पवित्रता का एक्टिंग करके आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हो। आप क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? यू आर ओनली डिसीविंग योरसेल्फ। मसीह जीवन दिखावे का जीवन नहीं है। आपका मेरा जीवन प्रभु देखता है। क्या कहा बाइबल में परमेश्वर ने? तुम हे सामुएल, तुम लोग इंसान के बाहरी रूप को देखते हो, लेकिन मैं परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता हूं। तुम्हारे हृदय में क्या है? आपके पवित्रता का जो है विचार प्रभु देखता है कि आप अपने आप कितना पवित्र रखना चाहते हो। आप अकेले में आप कितना पवित्र जीवन को जी रहे हो। आप अपने घर में अकेले रहते हो तब कितना पवित्र जीवन को आप जी रहे हो। आप अकेले में लेन देन कर रहे हो तब आपके जीवन में कितना प्रभु का डर भय है। आपके हर डीलिंग्स में आप कितना प्रभु को डर भय रखते हो, उसे परमेश्वर देख रहा है। उसके बाद क्या है? क्या कहा यहोशू ने? अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। यानी कि अब आप एक्सपेक्ट कीजिए परमेश्वर से आपके जीवन में अद्भुत काम होने के लिए। अचानक एक फोन कॉल, हालेलुया,
अचानक एक फोन कॉल, 1 SMS, 1 टेक्स्ट मैसेज आपके जीवन में आप बताएगा कि आपके लिए द्वार खुल चुका है, आपके लिए मिरेकल का द्वार खुल चुका है, आप यरदन को पार कर चुके हैं। हालेलुया। बी एक्सपेक्टेंट ब्रदर्स। अगर आपके अंदर विलिंगनेस है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, प्रभु की इच्छा को, प्रभु की उपस्थिति को फॉलो करने के लिए, और आप अपने आप को पवित्र रख रहे हैं, ब्रदर सिस्टर, किसी भी क्षण आप रिपोर्ट को सुनेंगे कि अब आपके जीवन में प्रभु ने नया काम करना शुरू कर दिया है। हमारे बच्चों की शादी होंगी, हालेलुया, नौकरी लगेंगी, ग्लोरी टू गॉड, आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आपको नया जॉब लग जाएगा, आप नया बिजनेस खोलेंगे, ग्लोरी टू गॉड, आप नए आत्माओं को बचाएंगे, हालेलुया, हमारे बच्चे अच्छे नंबर में उत्तीर्ण होंगे, ग्लोरी टू गॉड। एक्सपेक्ट कीजिए ना, हालेलुया, उम्मीद कीजिए ब्रदर्स, एक्सपेक्ट कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु ने साफ कहा, यीशु ने लोगों से कहा तो अपने आप पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जरा मैं अंतिम वचन पढ़ के खत्म कर रहा हूं, 15-16 को, इसी का 3 का 15-16। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के किनारे के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन करारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। एक अगर पढ़ेंगे अंग्रेजी में कहता है, नाउ द जॉर्डन इज एट फ्लोट स्टेज all during harvest, yet as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, verse 16, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zarethan, while the water flowing down to the sea of Araba, that is the Dead Sea, was completely cut off, so the people crossed over opposite Jericho. मतलब इन याजकों के जो प्रभु के वाचा का संदूक ढो रहे थे, इनके पांव यरदन के नदी में पड़ते ही वो नदी जब उस समय बिल्कुल फ्लड स्टेज पर बहा करती थी, बिल्कुल फ्लड स्टेज में है, ठीक है ना, बाढ़ की तरह बहा करती थी, वो पूरा वो कट गया। दाहिने तरफ पूरा पहाड़ की तरह बिल्कुल ऐसा दीवार बन के पानी ऐसा बिल्कुल ऐसे दीवार की तरह एक बूंद पानी इधर नहीं आ रहा है दीवार, और बाएं तरफ पूरा डेड सी तक, मृत सागर तक सूख गया है। सारे 30 लोग यरदन के नदी के ऊपर सूखी भूमि पर वे लोग चलते गए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ बिग हैंड ब्रदर सिस्टर। फिर वो प्रभु क्या कहना चाहता है? हो सकता है कि आज आपके सामने वो यरदन का नदी बाढ़ की तरह बह रहा है, लेकिन ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम, आपके लिए वो दो जो काम संसार में आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वो कार्य अब परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। यह आपके लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि आपने इच्छा किया है कि आप आरामदायक जगह से आप निकल आएंगे। नींद को आप बलिदान करेंगे, नींद को, आराम को, कंफर्ट को। हालेलुया, आप अपने लाइफ में परमेश्वर को प्रथम जगह को देंगे। आप ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई भी जिम्मेवारी मिली है, मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो नहीं किया। नो नो नो, दिस इज नॉट राइट। प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। यहां पर कोई भी अगर आपका जिम्मेदारी है कि एक कुर्सी को आप यहाँ का मतलब मिलाना है, यहाँ आकर के एक कुर्सी तो मिला, क्या वो कोई और भी कर लेगा, मैं नहीं गया तो? नो नो नो, प्रभु आप हृदय को देख रहा है। इवन उस काम को भी आप बड़े ईमानदारी के साथ आप करें, प्रभु आपको आशीष देगा। और आपने प्रभु की उपस्थिति के पीछे चलने का वायदा कर लिया है, और आपने अपने आप को पवित्र रखने को आपने निर्णय कर लिया है। ब्रदर्स, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होने वाला है। आपके सामने का यरदन नदी 2 भाग होने वाली है। आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सबको।